दिखाएंगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इन बच्चों को आज के डेट में स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन ये स्कूल छोड़कर कलेक्टर आए हैं। 11वीं आप लोग बिना टीचर के पढ़े हो? हाँ। कैसे करते हो आप लोग, पढ़ते कैसे हो, क्या सिलेबस पढ़ रहे हो, कैसे जानकारी मिल रही है? अभी कुछ नहीं पढ़े हैं। साइंस की मैडम भूगोल पढ़ा रही, भूगोल की मैडम क्या कर रही है? भूगोल की टीचर ही नहीं है। 7th में बोले थे कि टीचर आएंगे, लेकिन बिना टीचर के एग्जाम। ये बिना टीचर पढ़े हम लोग 50% ला रहे हैं, ये बताओ। पहली से 9वीं तक एक भी टीचर अभी नहीं भेजा गया है। सब्जेक्ट पूरा खटिया जा रहा है। हम इतना कमजोर हो गए हैं पढ़ाई में कि कोचिंग भी करते ना तो कोचिंग में कोई फायदा नहीं होता है। मैम लोग तो आर्ट्स वाले की बात ही नहीं सुनते, आर्ट्स वाले को तो फालतू समझते हैं मैम लोग। टीचर नहीं है तो तुम लोग आर्ट्स मत लो, कॉमर्स और साइंस ले लो। हम लोग को जबरदस्ती आर्ट्स मतलब तुम लोग। पहली से 8वीं तक के बच्चे को 12वीं की क्लास की कई छात्र जाके हम लोग अभी इंगेज कर रहे हैं, उन लोग को जितना हो सके हमसे हम पढ़ा रहे हैं उन लोग। जब तुम लोग सरकारी नहीं रख रहे हो तो कम से कम प्राइवेट तो रखो टीचर, प्राइवेट भी नहीं रख रहे हैं। स्कूल में फंड आता जाता कहाँ ये बताओ। अभी हमारे स्कूल के कम से कम 150-200 बच्चे स्कूल में बैठे इंतजार कर रहे हैं हम लोग। घर वाले ये पूछते हैं कि क्या पढ़े हो, अब कौन बताए उनको कि क्या पढ़े भैया हम। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यूं तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर कितना जद्दोजहद चल रहा है ये आप सभी जानते ही होंगे। मेरे पीछे आप स्कूल के बच्चों को देख सकते हैं। ये बच्चे, इन बच्चों को आज के डेट में स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन ये स्कूल छोड़कर कलेक्टर आए हैं। ये स्कूल छोड़कर कलेक्टर परिषद दुर्ग आए हैं क्योंकि इनकी मांग है कुछ। इनके स्कूलों में टीचर नहीं है, जो टीचर इनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या कुछ मामला है। बेटा बताएंगे कहाँ से, आप कौन से स्कूल? सारदापाड़ा स्कूल से, भिलाई से। हमारे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। 11th से वैसे ही होते जा रहा है। 11th में बोले थे कि टीचर आएंगे, लेकिन बिना टीचर के एग्जाम दिया। अब 12th में आ गए, अभी बोलते हैं कि टीचर आएंगे, लेकिन कोई टीचर का नाम नहीं। 11वीं आप लोग बिना टीचर के पढ़े हो? हाँ। कैसे? बस प्राइवेट से दो मैम लाए थे, इंग्लिश और भूगोल की। हाँ। फिर हो गया बस ना, इंग्लिश तो हम पढ़े ही नहीं। कौन से सब्जेक्ट के हो आप लोग? हम आर्ट्स वाले हैं, हमारे लिए टीचर्स नहीं है और इसलिए हम लोग पिछले साल भी यही बोला गया था कि टीचर्स आएंगे, लेकिन आया नहीं हमारे लिए टीचर। इस साल भी हमें बोला जा रहा है कि टीचर आएंगे, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही स्कूल में और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हमें पढ़ाते, हिंदी और इंग्लिश की खास करके टीचर ही नहीं है। 9वीं से 12वीं तक टीचर नहीं। हमेशा बार लेटर देते हैं, लेकिन वो लेटर का कुछ जवाब नहीं। जेपी नगर स्कूल। आप लोग सब आर्ट्स वाले हैं? सब आर्ट्स वाले। अच्छा, आप लोग 11वीं बोल रहे हो कि बिना टीचर के पढ़े हैं, तो 12वीं में भी क्या स्थिति है? बोर्ड है जबकि 12वीं में भी टीचर नहीं है। इस बार तो प्राइवेट भी टीचर भी नहीं रखे और इस बार मतलब इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रहा कि टीचर आएगा कि नहीं। बोल रहे हैं आएंगे, फिर क्या बोलते हैं अभी कोई संभावना है। ये 12वीं चल रहा है हम लोग का। पिछले बार 12वीं वाले का भी मतलब रिजल्ट बहुत खराब था, इस बार हम लोग अपना रिजल्ट नहीं खराब करना चाहिए। अच्छा, आपका जो साला के जो प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल, उनको अपनी समस्या नहीं बताई? उनको बताया थे तो जो पुराने प्रिंसिपल थी वो 31 मई को उनका रिटायरमेंट हो चुका है। अभी जो नई प्राचार्य ग्रहण की है, प्रभार में ली है, वो प्राचार्य को बोले तो वो भी बोलती है मैं लेटर दी हूँ। हम लोग के सामने लेटर बना के वो डीओ में ला के जमा किए हैं बोलते, लेकिन इसका कोई वो नहीं आया है। अध्यक्ष से बात किए स्कूल के तो वो बोलते हैं अगस्त के बाद भेजेंगे। सितंबर में हम लोग का त्रैमासिक पेपर है, अगस्त के बाद भेजेंगे बोले, लेकिन कंफर्मेशन नहीं बताएं कि पक्का आ ही जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे तो हम लोग त्रैमासिक पेपर कैसे देंगे। हम लोग 12 से 5 स्कूल में रहते हैं, उसमें भी एक साइंस वाली मैम है, वो भूगोल कैसे भी करके पढ़ा रही है, और हिंदी वाली टीचर है जो प्राचार्य मैम है, वो हिंदी पढ़ा रही है, वो तो हिंदी पढ़ाती है। और बाकी आर्ट्स के कोई टीचर नहीं है। 9वीं 12वीं इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है।
अभी इसी वक्त से ये इसी सत्र से 19 तारीख से नया सेटअप हुआ है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का, हम लोग हिंदी मीडियम वाले। वहाँ तो अभी 650 बच्चे हो गए एडमिशन, अभी भी एडमिशन चल ही रहा है। कोई भी आता है, कोई भी वो करता है, जोर जबरदस्ती एडमिशन ले। बच्चों लोग को बैठने की संख्या जगह नहीं है। और प्लस 9वीं से 1 से 9वीं तक एक भी टीचर अभी नहीं भेजा गया है इंग्लिश मीडियम। और हिंदी मीडियम में तो अगले साल से इंग्लिश के और आर्ट्स के टीचर ही नहीं है। और इसी साल 12वीं के इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के भी टीचर नहीं है। ये परिस्थिति अगले साल आर्ट्स के तो टीचर ही नहीं है। तो कैसे करते हो आप लोग, पढ़ते कैसे हो, क्या सिलेबस पढ़ रहे हो, कैसे जानकारी मिली? अभी कुछ नहीं पढ़े हैं। कुछ बच्चे जो जानते हैं, जो करते हैं, वो कहीं भी ना कहीं करके कोचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोचिंग में भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट बहुत कम मिलते हैं, फिर भी कहीं भी ना कहीं करके कुछ लोग कोचिंग जा रहे हैं। बाकी लोग क्लास में जाते हैं, बैठे रहते हैं, अपने से पढ़ते हैं, जो समझ आता है पढ़ते हैं, नहीं आता क्या करें। सिलेबस पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं, तो हम लोग करें क्या इसमें। जिला शिक्षा अधिकारी से मिले? जिला शिक्षा अधिकारी इसीलिए मिलने आए इसी तरह, क्योंकि टीचर लोग बोलते हैं हम लोग लेटर दिए हैं। अभी हमारे स्कूल के कम से कम 150-200 बच्चे स्कूल में बैठे इंतजार करें हम लोग का। हम लोग बोले सबको एक साथ लेके नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग कुछ लोग आए हैं। कोई भी परेड नहीं लगता? स्टार्टिंग परेड हिंदी बस का लगता है, बाकी कोई परेड नहीं लगता। कोई प्राचार्य मैडम लगाती है। प्राचार्य मैडम है वो हमारे क्लास टीचर हैं, तभी वही लेते हैं। अभी 12वीं के स्टूडेंट हो? नहीं, मैं 11th आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। एक भी परेड नहीं लगता। तो अभी जो बच्चे आप लोग आओ 11वीं 12वीं दोनों का है? हाँ। तो बाकी क्लासों की क्या स्थिति है फिर? बाकी क्लासों में लगता है, कुछ परेड लगता है, बाकी इंग्लिश तो लगता ही नहीं है। इंग्लिश का लगता ही नहीं, और अदर विषय का आते हैं, पढ़ाते हैं और जाते हैं अदर क्लास। यह ऐसा दरअसल हम लोग ना स्कूल से घर जाते हैं, घर वाले ये पूछते हैं कि क्या पढ़े हो। अब कौन बताए उनको कि क्या पढ़े भैया, हम कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रहा है तो कैसे पता हम। अगली साल में कोचिंग ज्वाइन नहीं किया भैया, मेरा परसेंट इतना घटिया गया कि क्या बताऊँ। अब कैसे बताऊँ, टीचर ही नहीं है। बिना टीचर पढ़े हम लोग 50% ला रहे हैं, ये बताओ। टीचर होते तो आज हम लोग 70-80 लाते हैं, कहाँ का 50 लाएंगे हम लोग। टीचर ही नहीं है हमारे पास। एक तो घर में बोलते हैं ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, कैसे पढ़े भाई, जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहे तो हम लोग पढ़े कैसे। यही चीज तो हम लोग को खाई जा रही है भैया। इंग्लिश मीडियम इसी सत्र से हुआ है, तो 12वीं हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बोलते हैं कि क्लास संभालने के लिए आओ। तो 1 से 8वीं तक के बच्चे को 12वीं की क्लास के कई छात्र जाके हम लोग अभी इंगेज कर रहे हैं। उन लोग को जितना हो सके हमसे हम पढ़ा रहे हैं, उन लोग पूंजी दे रहे हैं, गाइड दे रहे हैं, इससे लिखाओ, ये कराओ, तो वो चीज करा रहे हैं। हम लोग खुद पढ़ाते हैं, खुद पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों को 1 से 8वीं तक। भैया ऐसा है, जब तुम लोग सरकारी नहीं रख रहे तो कम से कम प्राइवेट तो रखो। टीचर प्राइवेट में नहीं रख रहे हैं, स्कूल में फंड आता जाता कहाँ है ये बताओ। कम से कम प्राइवेट रखो हम लोग को पढ़ाने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। हिंदी का कुछ चैप्टर ही कंप्लीट नहीं, इंग्लिश का ना, अर्थशास्त्र का। हम लोग कॉमर्स वाले भैया खाए जा रहे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। इससे अच्छा तो हम लोग क्या करते, कोचिंग ही ज्वाइन कर लेते। कोचिंग के माध्यम से फिर वो करो हम लोग का। स्कूल जाने का मतलब ही क्या हो रहा है, स्कूल जाने का हमारा तो कुछ हो ही नहीं। यहाँ 12वीं के, 11वीं के, 10वीं के सभी हैं। 11वीं की छात्रा भी हैं जो इसी साल हो ली है। इन लोग आर्ट्स वाले, इन लोग का तो एक भी क्लास नहीं लगा। क्या स्थिति बेटा आर्ट्स का? आर्ट्स में कुछ पढ़ाई नहीं होता हम लोग का, और ले देखिए हिंदी का बस होता है, उसमें भी हम लोग का कुछ नहीं होता। इंग्लिश का पढ़ाई नहीं होता, और हम लोग का सब्जेक्ट तो पूरा घटिया जा रहा है। हम लोग ऐसे तैसे हम लोग कोचिंग जाते हैं, पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई वाला माहौल नहीं है। नहीं। और जो साइंस वाली मैडम है वो पढ़ा रहे हैं भूगोल को जैसे तैसे करके, तो हम लोग उसी के सहारे अभी। साइंस की मैडम भूगोल पढ़ा रहे, भूगोल की मैडम क्या कर रही है? भूगोल की टीचर ही नहीं है, आर्ट्स की टीचर कोई नहीं है, परमानेंट टीचर नहीं है ना। अभी बुलाए हैं वो भूगोल वाली टीचर को भी दिया कि आप भूगोल पढ़ाओ, कम से कम कुछ तो पढ़ेंगे करके। वो भी हफ्ते में टाइम मिलता है तो गलती से आते हैं, पढ़ाते हैं। 3 दिन 11वीं में लेते हैं, 3 दिन 12वीं में लेते हैं। सिर्फ बोलने का साइंस वाली सिर्फ बोलने का है। मैम बोलती है कि आएंगे बोल के और आते नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बताइए ना सर आप। हम इतना कमजोर हो गए पढ़ाई में कि कोचिंग भी करते ना तो कोचिंग में कोई फायदा नहीं होता है। स्कूल आते सिर्फ बैग उठा के जाते हैं, बैग उठा के, पढ़ाई नहीं हो रहा है ना। मैम लोग तो आर्ट्स वाले की बात ही नहीं सुनते। आर्ट्स वाले को तो फालतू समझते हैं, मैम लोग बात ही नहीं सुनते। अगले साल भी नोटिस किए गए थे कि टीचर लाओ, कोई बात ही नहीं सुनता मैम लोग। बच्चे लोग का बोलते हैं कि आर्ट्स में टीचर नहीं है तो तुम लोग आर्ट्स मत लो, कॉमर्स और साइंस ले लो। हम लोग को जबरदस्ती आर्ट्स मत लो, तुम लोग कॉमर्स लो, बायो लो, मैथ लो। अब आर्ट्स लेना ही बंद करेंगे करके बोल रहे थे हम लोग को, तो हम लोग जीत करके लेने वाला, हम लोग पढ़ लेंगे अपना। आप दो कम से कम टीचर तो अभी लाओ, अभी टीचर ही नहीं है तो करके हम लोग को मना कर रहे थे कि आप लोग आर्ट्स मत लो करके।
तो कितना दुर्भाग्य की बात है। जो चिंता सरकार को करना चाहिए वो चिंता आज बच्चे कर रहे हैं। स्कूल को छोड़कर दुर्ग कलेक्टर परिसर आए हैं ताकि अपनी समस्याओं को कलेक्टर साहब के सामने रख सके। लगातार ये अपनी शिकायतों को स्कूल के प्राचार्य को जरूर बता रहे हैं, लेकिन प्राचार्य भी इस ओर गंभीर नहीं है। पत्र लिखता अपने बड़े अधिकारी को तो टीचरों की पूर्ति क्यों नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो गैर जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं जो अधिकारी, जिसका खामियाजा ये जो बच्चे भुगत रहे हैं। ये बच्चे जो हैं भिलाई के जेपी नगर बैकुंठ धाम से आए हुए हैं, जेपी नगर स्कूल में पढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म का ड्रेस देखकर समझ गए होंगे कि स्कूल क्लास छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं। और ये आवेदन की कॉपी है जो हाथ में रखे हैं और पूरे बच्चे साइन करके अपनी समस्याओं को इसमें लिख कर भेजे हैं कि हमारी समस्या को का निराकरण किया जाए, नहीं तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, ये पढ़ेंगे तभी तो अपना भविष्य गढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है, जो कि जेपी नगर शारदा पारा स्कूल में है ही नहीं, जिसके कारण आज ये बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है। तो ये जो बच्चे हैं अपनी भविष्य की चिंता में यहाँ पे आए हैं। देखते हैं कि इनकी चिंता को कितना गंभीरता से दुर्ग जिला प्रशासन लेता है और क्या निराकरण करता है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।